हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स से आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, द रेवन एंड द फॉक्स। और ये जो लिखा है जीन दे ला फॉन्टेन ने लिखा है और ये बड़े प्रसिद्ध पोएट हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसकी जो समरी करने वाले हैं वो हिंदी में करने वाले हैं। और ये आपकी एक पोएम है और ये पोएम जो है बड़ी ही फेमस है। बचपन में कोई बच्चा शायद ऐसा नहीं होगा जो इसको नहीं जिसने ये स्टोरी सुनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम उसकी समरी को। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि क्रो और रेवन में क्या अंतर होता है? क्रो थोड़ा सा छोटा होता है, पूरी तरह से काला नहीं होता, लेकिन रेवन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और पूरी तरह से काला होता है। देखने में ये दोनों ही कौवे हैं, कौवों की प्रजाति में आते हैं, लेकिन क्रो और रेवन में यही फ़र्क होता है। जहाँ क्रो की जो नेक होती है वो हल्की सी नीले से रंग में होती है, जामुनी से रंग में, लेकिन क्रो जो होता है वो पूरी तरह से काला नहीं माना जाता, रेवन पूरी तरह से काला माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी को। एक बार एक काला कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसने अपनी चोंच में कुछ खाना दबाया हुआ था जिसे खाने के लिए वो बड़ा ही उत्साहित था। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आई और वो भी बहुत भूखी थी। उसने काले कौवे की चोंच में खाना देखा तो उसका मन ललचा गया। उस लोमड़ी का नाम था रेनार्ड। लेकिन आपको बताते चलें कि रेनार्ड जो होता है उसको हिंदी में लोमड़ी ही कहा जाता है। रेनार्ड इसका इंग्लिश शब्द है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस फॉक्स को रेनार्ड बोला गया। और जो ये कौवा था ये रेवन था, पूरी तरह से काला था। लोमड़ी बहुत ज़्यादा धूर्त थी। उसने बड़ी चालाकी से काले कौवे की तारीफ करना शुरू किया। उसने कहा कि वो बहुत सुंदर है, पक्षियों में राजा के समान दिखता है। तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी मधुर है। ओ पक्षियों के राजा, क्या तुम मुझे अपनी मधुर आवाज़ में कोई गाना गाकर सुनाओगे? उसने सोचा जैसे ही काला कौवा गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलेगा तो खाना जो है नीचे गिर जाएगा और वो उसे खा जाएगी। तो इसी वजह से अब वो सारी की सारी बड़ी चतुराई से ये बातें करती है। उसकी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से वो इस रेवन को मूर्ख बना सके। जब लोमड़ी लगातार उसकी तारीफ करती रही तो कौवे को खुद पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ तो बड़ी ही कर्कश है और वो गाना नहीं गा सकता। और उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली और काँव 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 करने लगा। अब वो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि उसकी चोंच में खाना दबा है, और वो ये भी भूल गया कि क्या वो गाना गा सकता है। उसको कम से कम पता होना चाहिए था कि वो गाना नहीं गा सकता। उसकी आवाज़ तो बड़ी ही बेकार होती है, उसकी आवाज़ मधुर नहीं होती। अब क्योंकि रेवन अपने भोजन को अपनी चोंच में पकड़े हुए था, जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली भोजन फर्श पर गिर गया और लोमड़ी उसे खा गई। तभी लोमड़ी बड़े जोर से कौवे पर हंसी और उसने कहा कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। मूर्ख कौवे, तुम अपनी औकात भूल गए, मेरी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारा तो नुकसान हुआ लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ। अब उसने कौवे को सलाह दी कि वो अधिक बुद्धिमान बने और अपने आप पर कम गर्व करे। तो उसने उसको यही सलाह दी स्टूडेंट्स कि तुम बुद्धिमान बनो, ऐसा नहीं कि कोई भी तुम पर शब्दों का जाल फेंके और तुम जो हो चने के झाड़ पर चढ़ जाओ और बिना ये सोचे समझे कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। तुम्हें अपने निर्णय बड़ी सावधानी से लेने चाहिए। तो ये नसीहत अब फॉक्स जो है क्रो को दे देती है। इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है स्टूडेंट? ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो ये कविता हमें संदेश देती है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में आकर हम कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर सकते हैं और जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा हमें बुद्धिमानी से सभी निर्णय लेने चाहिए और हमें अपने आप को अच्छे से समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी हमें अपनी बातों में उलझा ले और हमसे वो काम भी करा ले जिसका कि हमें नुकसान हो और सामने वाले को फ़ायदा हो जाए। तो कविता जो है हमें यही संदेश देती है कि हमें सभी निर्णय बुद्धिमानी से लेने चाहिए, कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये समरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। Thank you.